गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे किचन गार्डन के ऊपर, यानी हमारे किचन गार्डन में, यानी हमारे टेरेस पे, चाहे हमारे किचन में अगर मान लीजिए कि स्पेस है तो हम छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, जिससे हम छोटी छोटी बीमारियों से बच सकते हैं। और वो हमारे किचन में, यानी हम जब कोई स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसमें किस तरीके से उपयोगी हो सकते हैं, हमारे स्वाद को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि हमें किन किन पौधों को अपने किचन में ज़रूर लगाना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले एक पौधे को जो हम लेते हैं वो है करी पत्ता। करी पत्ता आप सभी जानते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे किचन में ज़रूर होना चाहिए। अगर हम करी पत्ता को अपने किचन में रखते हैं तो हम बहुत सारे डिशेज़ बनाते हैं, उसमें करी पत्ता का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप सभी को पता है, अगर हम सुबह सुबह उठते हैं और हम करी पत्ता के 8 पत्तियाँ, 4 पत्तियाँ या 5 में, जैसा आप पत्तियों को खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 8 मैक्सिमम है और मिनिमम आप 5-6 पत्तियाँ रोज़ सुबह उठकर अगर आप खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप करी पत्ते का पौधा ज़रूर अपने घर में लगाएं। और जैसे हम डिश कोई बना रहे हैं, मान लीजिए कि हम बना रहे हैं पोहा बना रहे हैं, हम सांभर बना रहे हैं, हम दाल फ्राई बना रहे हैं, अगर हम इडली को फ्राई कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल निभाता है ये करी पत्ता का पौधा हमारे और जैसे मान लीजिए कि आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो उसमें आप करी पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने स्किन के लिए करी पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा ग्लो हमारी स्किन के लिए लेकर आता है, हमारे हार्ट को बहुत अच्छा मजबूत करता है ये, अगर हम सुबह सुबह इनकी पत्तियों का सेवन करते हैं। तो आई थिंक कि करी पत्ता का हमारे गार्डन में होना, हमारे किचन गार्डन में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर अपने गार्डन में, किचन गार्डन में आप करी पत्ते का पौधा ज़रूर लगाएं। तो अब हम बात करते हैं अगले पौधे की, जो हमारे किचन में होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, जो दूसरा पौधा है वो है लेमन ग्रास का। अगर हमारे घर में लेमन ग्रास का पौधा है तो हम बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि इधर मौसम आ रहा है सर्दियों का, जिसमें हम बहुत सारी जैसे खांसी है, बलगम वाली खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, जकड़न है, पेट में इन्फेक्शन है, इन सब चीज़ों का हमेशा लगा रहता है। सर्दियों में ज़रूर बच्चों को हो जाते हैं, बड़ों को हो जाते हैं, वायरल बुखार हो जाता है। तो उस समय ये हमारा लेमन ग्रास बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम ग्रीन टी पी रहे हैं, ब्लैक टी पी रहे हैं, दूध वाली चाय पी रहे हैं, तो हम सभी चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि जैसे हमें कोई स्किन डिजीज़ है, मान लीजिए हमें ईचिंग होती है, तो हम इसका ऑयल परचेज़ करके बाहर से उसको हम अपने नहाने वाले बाल्टी में, यानी नहाने वाले पानी में यूज़ कर सकते हैं। तो उस प्रकार भी हम लेमन ग्रास का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई थिंक कि लेमन ग्रास भी हमारे किचन गार्डन में ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि हम अपने सेहत को बनाए रखें। सर्दियों के मौसम में तो बहुत इसकी आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी बात कि आप इसकी पत्तियों को सुखाकर एक डब्बे में, एक बोतल में भर के रख सकते हैं। आपको रोज़ टेरेस पे आके या फिर जहाँ भी आपके यहाँ लगा हुआ है लेमन ग्रास, इसको रोज़ आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी कुछ पत्तियों को तोड़ लें और उसको पंखे की छाँव में, मतलब पंखे के, जैसे कह सकते हैं, पंखे के नीचे सुखाकर और उन्हें स्टोर कर लें। स्टोर करने के बाद आप उन्हें रोज़ प्रयोग करें, बिल्कुल वही स्वाद देगा जो ताज़ी पत्तियां देती हैं। तो आप लेमन ग्रास भी अपने घर में ज़रूर लगाएं, अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसका प्रयोग हम हमेशा कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम तीसरे पौधे की बात करते हैं कि तीसरा पौधा हमारे घर में कौन सा होना चाहिए, हमारे होना चाहिए। तो वो है, पौधा है वो है तुलसी का। ये इसे आयुर्वेद तुलसी से भी जानते हैं, जिसको हम बेसिल कहते हैं। और ये हमारे किचन गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। आपको पता है कि तुलसी हमारे सेहत के लिए कितनी लाभदायक होती है। इसमें एंटीबायोटिक पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। अगर हमारे पेट में दर्द है, हमारे स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, हमें सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बलगम वाली खांसी है, तो उन सभी के लिए तुलसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे घर में होना। कि अगर हम इसकी 4 पत्तियाँ तोड़कर अपने चाय में प्रयोग करते हैं, ब्लैक टी में प्रयोग करते हैं, इसका अपने ग्रीन टी में प्रयोग करते हैं, आप काढ़ा बनाकर इसको ज़रूर पी सकते हैं। और ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है।
आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके स्किन में मतलब जो पिंपल्स हैं वो निकलने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे किचन गार्डन में तुलसी का होना भी बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात कि आयुर्वेद तुलसी इसे कहा गया है। इसी प्रकार हमारे घर में रामा तुलसी और श्यामा तुलसी का भी होना बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये तो आयुर्वेद तुलसी है जिसे हम मीठी तुलसी कहते हैं। ये वो तुलसी है, इसे हम वन तुलसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तुलसी भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एंटीबायोटिक होती है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें होता है। तो अपने किचन गार्डन में आप तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। तो अब हम बात करेंगे चौथे पौधे के बारे में, जो पौधा है मिंट का। तो गाइज इसे वाइल्ड बेसिल कहते हैं और जो ये वन तुलसी होती है इसे हम वाइल्ड बेसिल के नाम से जानते हैं। और जो वो रामा और श्यामा तुलसी होती है उसे हम होली बेसिल से जानते हैं। तो इन नामों से भी हम इन्हें पुकारते हैं और बहुत सारे लोग इन नामों से भी इन्हें जानते हैं। तो गाइस जो चौथा पौधा है वो है मिंट का पौधा। मिंट का पौधा भी हमारे किचन गार्डन में होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए मैंने अभी गमले में जल्द ही मिंट का पौधा लगाया है। इससे पहले भी हमारे यहाँ मिंट का पौधा लगा था, पर बरसात ज़्यादा हुई तो वो सूख गया और सड़ गया बिल्कुल, तो इसलिए हमें उसको हटाना पड़ा। और अब मैंने दोबारा से मिंट का पौधा लगाया है। मिंट का पौधा आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आप जब मार्केट से मिंट की पत्तियाँ लेकर आते हैं तो आप जड़ सहित लेकर आइए और उनकी पत्तियों को आप तोड़ लीजिए। उसके बाद आप जो उसकी ये देखिए ऐसी तने बचे उन्हें आप पौधे में मतलब गमले में लगा दें, अंदर तक घुसा कर लगा दें और ये आसानी से लग जाते हैं। देखिए हमने भी जो मार्केट से मैं लेकर आई थी वही लगा दिया है और उसी से हमारे देखिए मिंट लग गया है, उसमें पत्तियां आ चुकी हैं। तो इस प्रकार आप अपने किचन गार्डन में मिंट का पौधा ज़रूर लगाइए। सबसे बड़ी बात, मिंट हमारे पेटों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हमारे पेट में दर्द है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तो आप मिंट की चटनी बना के खा सकते हैं। आप मिंट की पत्तियों का वैसे ही सेवन कर सकते हैं। तो मिंट हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो इसलिए मिंट का भी हमारे किचन गार्डन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मिंट का भी पौधा ज़रूर लगाइए अपने घर में। तो चलिए इसी प्रकार आप इन 3-4 पौधों को अगर अपने किचन गार्डन में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपका किचन गार्डन बहुत अच्छा होगा। आपको मार्केट से हर चीज़ लाने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 चीज़ें और भी हैं, जैसे अजवाइन का पौधा है वो भी आपको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। इलायची का पौधा है वो भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, किचन गार्डन में। तो इन सब पौधों को अगर आप अपने टेरेस पे अपने किचन गार्डन में लगा के रखेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा आपकी सेहत के लिए, आपके स्किन के लिए। तो गाइज आप देख सकते हैं ये है रामा तुलसी और इसी प्रकार श्यामा तुलसी भी होती हैं। तो ये हमारी होली बेसिल कही जाती हैं और उसे वाइल्ड बेसिल कहते हैं, जो हमने अभी आपको दिखाया वन तुलसी। तो आई होप आपको आज का किचन गार्डन में कौन कौन से पौधे लगाएं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।